तो इसी में हम लोग एक और चीज आती है आपकी वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। चर क्या होता है? तो चर आपका होता है तीन तरह का, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? स्वतंत्र चर कहते हैं। डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर, और एक्सट्रेनियस यानी कि बाह्य चर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या? स्वतंत्र चर जिसमें किसी जो किसी घटना और स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर। मान लीजिए योगा हम ले रहे हैं, ठीक है, तो योगा करेंगे तो क्या होगा? हमारा मेमोरी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका मेमोरी घट रहा है या बढ़ रहा है, इससे योगा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं, जो किसी कारण या घटना में परिवर्तन लाने का जिम्मेदार होता है या उसमें परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे योगा करने से मेमोरी बढ़ती है, तो ये योगा क्या है? मेमोरी के बढ़ाने में क्या है वो? सक्षम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? योगा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि योग पे हमारा क्या है? मेमोरी जो है वो डिपेंड है। अगर योग करेंगे तो मेमोरी बढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या है? आश्रित है इस पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो किसी पर आश्रित होता है। ठीक है, एक स्वतंत्र चर में परिचय में लाया गया परिणाम या परिवर्तन। ठीक है, कोई भी एक चर है, उसमें अगर परिवर्तन लाते हैं या उसके परिमाण में कोई चेंजेस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वैसे ये इजी भी है। जैसे इसको बेसिकली आप अगर योग से ना समझना चाहे तो ये आप इससे समझ सकते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, दो प्लांट हमने लिया है, तो एक प्लांट में हम ए खाद डाल रहे हैं, एक प्लांट में क्या डाल रहे हैं? बी खाद डाल रहे हैं। ठीक है, तो ए खाद डालने से क्या होता है? प्लांट के ग्रोथ में क्या हो रही है? ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है। और बी खाद डालने से प्लांट के ग्रोथ में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो खाद है, यहाँ पे जो ये पेस्टिसाइड है, वो क्या होगा? क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा। फिर से सोचिए। इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? देखिए, ए और बी खाद है, ठीक है, पेस्टिसाइड है। ठीक है, और ये ग्रोथ जो है, उसका बढ़ोतरी जो है, वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब खाद डाल रहे हैं तो बढ़ रहा है, नहीं डालेंगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि ग्रोथ क्या है? हमारे खाद पे डिपेंड है ना। खाद खाद मान लीजिए आप, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एक प्लांट है, ग्रोथ हो रही है, तो उस पे खाद पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? मतलब खाद कम या ज्यादा हो जाएगा क्या? मतलब एक प्लांट बढ़ रहा है और कहीं पे आपने खाद रख दिया है, पेस्टिसाइड रख दिया है, उस पे कोई बढ़ोतरी या घटोतरी होगी? नहीं होगी, है ना? क्यों? क्योंकि क्या है वो? क्योंकि खाद इंडिपेंडेंट है, इस पे कोई मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन खाद डालने से हमारे प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, या तो वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। गलत पेस्टिसाइड आपने डाल दिया तो पेड़ क्या हो जाएगा? मरने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आता है ना कि पौधे जो होते हैं, जो ये ग्रास वगैरह रहता है, उसको मारने के लिए भी पेस्टिसाइड आता है। ठीक है, जिसको हम लोग डालते हैं तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो ये खाद का इफेक्ट उसके ग्रोथ पे पड़ रहा है, मतलब कि ये क्या है? उस पे डिपेंड है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ग्रोथ। लेकिन जो आपका खाद है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अभी समझ में आया? ठीक है,
ये आप लोग उसको थोड़ा आपको सोचना पड़े, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। कैसे पूछा जाता है मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसके मैं जब टेस्ट वगैरह लूंगी तो उसमें भी आएगा। इसमें ना आपका एक सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, जैसे कि स्कूल के उस पे या फिर किसी के भी उसमें एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको पहचानने बोलेगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वो आपको पहचानने बोला जाता है। तो इसलिए आपको ये पहचानना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्या डिपेंडेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें आता है जैसे एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स टीचर्स की जो गुणवत्ता है या टीचर्स के जो मतलब कहना चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज है, जो अलग अलग टीचर्स हैं उनमें उनकी कैपेबिलिटीज है, उस पे जो जैसे एक हिस्ट्री के टीचर हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, हिस्ट्री पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इस तरह से उसमें मतलब एग्जैक्ट मैं सेंटेंस आपको नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक हिस्ट्री के टीचर है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, बता सकते हैं आप? हाँ, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीचर होगा अगर टीचर क्या है कि अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि हिस्ट्री एक क्या होता है, एक तरह से बोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब उसमें अच्छे से रुचि नहीं आती है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन एक टीचर उसको अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं, उसको कहानियों के माध्यम से, तो वो क्या होगा, बच्चों में उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो टीचर का कैपेबिलिटी है, टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपके उसमें पूछे जाते हैं कि इसमें से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, समझ में आ रहा है क्या? हम आगे देखेंगे उसके और प्रश्न, जब टेस्ट वगैरह मैं लूंगी तो उसमें आप लोग को इस तरह के प्रश्न मैं दूंगी, तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट आपका होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टीचर का, ठीक है, टीचर का हमने एग्जांपल लिया, तो हिस्ट्री के टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों का इंटरेस्ट ना होने के सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि हिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके और भी कारण हो सकते हैं। किसी को क्या होता है, आप देखेंगे कि हिस्ट्री बहुत पसंद होता है, पहले से ही पसंद होता है, ठीक है। किसी बच्चे को हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, हिस्ट्री उसको देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। या एक और इसका हो सकता है, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ाने का टाइम, जैसे लंच के जस्ट बाद से हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो क्या है कि नींद आएगी, ठीक है। तो ये सब क्या उसके और एक्सट्रेनियस बाह्यचर जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी कुछ ऐसे चर जो आपके क्या कर सकते हैं, उस डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमने ये पौधा वाला जो एग्जांपल लिया है, उसमें क्या होगा, ए और बी पेस्टिसाइड तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए पेस्टिसाइड, ए वाला जो पौधा है उसको हम लोग सनलाइट पे रखे हैं, ए वाले पौधे को हम पानी देते हैं, ठीक है, वाटर देते हैं, लेकिन बी वाले पौधे को हम क्या किए हैं, घर के अंदर रख दिया है, ठीक है, बी वाले पौधे को पानी नहीं दे रहे हैं, तो ये भी उसको प्रभावित करेगा, ठीक है, ये भी उसके ग्रोथ को प्रभावित करेगा, और इसके ग्रोथ नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल बायोचर, जो हमारे रिसर्च का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे रिसर्च को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। क्लियर, तीनों वेरिएबल क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है आपका,
इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस, इसी को कंफाउंडिंग भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, इसको कंफाउंडिंग, इंग्लिश में कंफाउंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रेनियस को कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छे से, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। This factor not measured in the study may increase or decrease the magnitude of strength and relationship between independent and dependent variable। हम अपनी स्टडी में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, और उस पे कौन कौन से एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं जिसकी वजह से हमारी स्टडी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, उसको हम लोग क्या करते हैं अपने पूरे रिसर्च में यही चीज हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल्स हो गए। चलिए।